सोचिए जिससे आप न्याय चाहते हैं, उसी के सामने कोई व्यक्ति जाकर बोले कि जज साहब मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा ही केस है एक अरविंद केजरीवाल का, जिनमें इनकी एक्साइज पॉलिसी का जो केस है, जिसमें उनको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया गया है लोअर कोर्ट। तो सीबीआई ने उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लोअर कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको। उसमें जो जज साहिबा हैं, उनके सामने अरविंद केजरीवाल ने एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जज साहिबा मुझे आपसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, कृपया आप इस केस से हट जाइए। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनके ग्राउंड पे वो जज साहिबा को बोल रहे हैं कि आप इस केस से हट जाइए। तो इन पे फोकस ना करते अपन इंडिया में देखेंगे कि रिक्यूजल क्या होता है और इसके क्या क्या मेथड होते हैं किसी भी जज साहिबा को हटने के लिए या जज को हटने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है रिक्यूजल का। मीनिंग का मतलब सिंपल सा है, जो भी इस केस को हियरिंग कर रहे हैं, जो जज साहिबा, उनको उस केस से बाहर निकलना। वो कैसे निकल सकते हैं? यदि उनको लगे कि पॉसिबल बायस है या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेक ऑफ इम्पार्शियलिटी है, और एंश्योर करें क्या एंश्योर करें फेयर अनवाइज्ड ट्रायल और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर क्या है इंडिया में जजेस को रिक्यूज करने का। इसमें दो प्रकार से वो हट सकते हैं, या तो वॉलंटियर रिक्यूजल ले लें कि आई रिक्यूज माई सेल्फ, मैं खुद इससे हटना चाहता हूँ। सेकंड है कोई ऑब्जेक्शन करता है कि जज साहब आपको हट जाना चाहिए, बट ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? जज साहिब पे करता है कि वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। यदि वो नहीं हटते हैं तो सिंपली वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं जो व्यक्ति वो एप्लीकेशन लगा रहा है, क्योंकि ना कहीं न्यायालय की अवमानना ही है। क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं किसी भी जज को रिक्यूज करने के लिए? तो सबसे पहले, वैसे तो इंडिया में कोई कोड नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग जज साहब को हटना चाहिए। जनरली देखा जाता है तो वो क्या है, बायसनेस पे हट सकते हैं, पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट आते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं उस केस को लेकर, प्रायर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, यदि उस केस में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और पर्सनल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। हम इंडिया में देखते हैं कौन कौन से ऐसे केस हैं जिस पर ये वर्डिक्ट दिए गए हैं रिक्यूजल को लेके। तो पहला जो केस है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल का 2021 का, जिसमें है रिक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड बाय बेंच हंटिंग। बेंच हंटिंग क्या होता है? जनरली क्या रहता है, कभी कभी कोई पॉलिटिकल पर्सन इतना पावरफुल होता है कि वो जज को बोलता है कि आप इस केस से हट जाइए। तो ये भी एक तरीके का गलत ही, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर हर आदमी बोला कि आप केस से हट जाइए और वो अपने फेवर, अपने पसंद वाले जज को वहां पे सुनवाई के लिए वहां पे बिठा देंगे, तो फिर इससे भी क्या होगा कि जस्टिस मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस है 2026 का, इसमें अप्लाइड रियल डेंजर टेस्ट के लिए भी रिक्यूजल कर सकते हैं। तीसरा जो मैटर है वो अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का है, लाइक्लीहुड ऑफ बायसनेस के कारण भी सफिशिएंट टू सीक रिक्यूजल, इसमें भी रिक्यूजल कर सकते हैं। अब जुडिशियल रिक्यूजल का जो प्रैक्टिस है उसको अपन अदर कंट्रीज से तुलना करते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडिया में तो कोई कोडेड लॉ ही नहीं है रिक्यूजल के लिए। यूएसए में एक कोडेड लॉ है, जबकि यूके में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं। वहां के जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उन्होंने रूल्स दे दिए हैं, उन्होंने रेगुलेशन दिए कि इसके बेसिस पे आप रिक्यूजल कर सकते हैं। यदि अरविंद केजरीवाल के केस में यदि रिक्यूजल होता है तो देखना होगा कि जुडिशियल पे भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन होगा, और ऐसे तो फिर हर आदमी बोलेगा कि आप रिक्यूज कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं जज साहब के जो उन्होंने आरोप लगाए वो भी ध्यान में रखने वाले हैं। फिलहाल इस केस का जो वर्डिक्ट है उन्होंने अभी रिजर्व कर लिया, अब देखते हैं इसमें क्या आदेश आता है।